हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर एंड लाइफ आफ्टर मैरिज। तो मुझे किसी ने कमेंट किए थे कि मैम आप प्लीज़ इस पर भी रीडिंग करें कि लाइफ आफ्टर मैरिज किस तरह रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, और आपके जो ससुराल वाले होंगे वो किस तरह के होंगे, उनके साथ आपके किस तरह का रिलेशनशिप होगा, कितनी बड़ी फैमिली होगी। ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो मुझे किसी ने कमेंट की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की जो रीडिंग है डेस्टिन्ड पार्टनर, वो क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर की जाए कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर, आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आखिर हैं कौन। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर जो है उनके साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके ससुराल वाले हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, सभी रीडिंग देख सकते हैं। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग या आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, शादी के बाद, लाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये भी चेक करेंगे। आज की इस रीडिंग में डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी किया है थैंक यू सो मच, आपका ढेर सारा प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। सो आज की जो रीडिंग है, यहाँ पर मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं, ये स्टोन्स भी रखे हुए हैं। ये वाला ग्रीन है, ग्रीन एवेंचुरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है ये, और दूसरा है ये टाइगर आई का। ठीक है, चाहें तो इन दोनों कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं। मैंने इसीलिए ऑप्शंस रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और चाहें तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपके आंसर्स जो हैं वो इन क्रिस्टल्स के अंदर हैं, तो आप उस पर भी मेडिटेट करके रीडिंग ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये एंजल्स नंबर्स रखे हुए हैं इस वाले कार्ड के साथ। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा वो है एंजल नंबर 11 11 10 10 या फिर 111 यानी मिरर नंबर्स हैं ये। और ये नंबर्स अगर आप देख रहे हो आजकल में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये नंबर्स आपको क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वाले नंबर्स। ठीक है, तो क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट्स भी किया था, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें आप मुझसे पूछते हैं कि मैम ये वाला एंजल नंबर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना एंजल नंबर्स के थ्रू भी रीडिंग एक की जाए। वो भी डेस्टिन की रीडिंग है, डेस्टिनी की रीडिंग है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैच होंगी इसमें। और ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये वाले नंबर 222 333 या 999 एंजल नंबर। तो आप देख लीजिएगा आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, किस ग्रुप को चूज करना है। आपने चाहे तो दोनों ग्रुप्स भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, तो आप चाहे तो दोनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो रेजोनेट होगा उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। हम ग्रुप नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये स्टोन चूज किया है या फिर आपने ये जो एंजल नंबर है 11 11 10 10 एंड 111, अगर आपने ये वाला एंजल नंबर चूज किया है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 11 11 नंबर है, 10 10 या 111, देखिए ये ना आपकी लाइफ में ये एंजल्स आपको जब कुछ बोलना चाहते हैं ना, जब आपको कुछ बताना चाहते हैं या आप एंजल्स से कुछ पूछते हो, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हो, आपके मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको एंजल्स इन नंबर्स के थ्रू बता रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है 11 11 या 10 10, देखें एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स, या ऐसा है कि समथिंग इज एंडिंग, जो एंड होना जरूरी है। कुछ एंडिंग हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो नंबर है, क्योंकि ये मिररिंग नंबर होते हैं, तो ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाते हैं। मे बी आप अपने ट्विन से मिलने वाले हो या मिल चुके हो या ट्विन जर्नी में हो, तो ये आपको ये भी इंडिकेट करवाते हैं कि आप अपने ट्विन जर्नी में हो। और आपको अगर ऐसा लगता है कि क्या मैं सही पाथ पर हूँ, क्या मैं अपने सही लाइफ पर्पस पे हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या हम दोनों का रिलेशनशिप सही रास्ते पर है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि यस आप अपने सही, इसको अगर आप देखते हैं इस नंबर को, तो उसको यस में मानिएगा। यानी एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि यस यू आर ऑन योर राइट पाथ, आप अपने सही रास्ते पर हो, सही रास्ते पर जा रहे हो, और इसी तरह से जाते रहो। बहुत सारी एंडिंग्स भी होंगी, लेकिन साथ साथ न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इस वाले कार्ड से देखते हैं कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, पहले उनकी रीडिंग करेंगे कि
हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। देन उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, आपके ससुराल वालों के साथ कैसी रहेगी, आपकी कितना बड़ा परिवार होगा, ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ये वाला कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे यिंग एंड यांग वाली एनर्जी ऑलरेडी दिख चुकी है। मे भी हो सकता है कि एक बंदा जो है उसकी अवेकनिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, दूसरे की अभी आंखें बंद हैं। अब ये मुझे लगता है आपकी तो अवेकनिंग हो चुकी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनकी अवेकनिंग नहीं हुई। आप ट्विन सोल, ट्विन जर्नी से भी गुजर रहे होगे। ये यिंग एंड यांग की एनर्जी है, दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप अपने ट्विन से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। अगर आपको ये वाला नंबर दिखता है, अट्रैक्ट कर रहा है, तभी आपने ये पाइल चूज की है, तो बहुत जल्दी आप अपने ट्विन से मिलोगे अगर आप बिल्कुल सिंगल हो। ठीक है, तो ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर भी हैं। ऑब्वियसली बैलेंस की एनर्जी है, ट्विन जर्नी इतना इजी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो मुझे लगता है ये रिश्ता, ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ जो आपके ये जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, ये कनेक्शन इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इजी कनेक्शन होने वाला है। कुछ मुश्किलें हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच आएंगी। अगर आप लेट से बिल्कुल सिंगल हैं तो आप ज़रूर ऐसे किसी रिलेशनशिप में जाओगे। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, इनसे पहले आपको लव होगा, हो सकता है आप अपने ट्विन से टकराओ, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करोगे, या ऑलरेडी अगर आप इनको जानते हो तो ये रिश्ता इतना इजी नहीं है। मैं इसीलिए बता रही हूँ, अगर ये पाइल फिर आपकी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किलें हैं या बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं तो हम नहीं चल पाएंगे, तो फिर ये पाइल आपकी नहीं है, क्योंकि ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है ना, इनके साथ और आपके साथ रिश्ता इतना ईजी नहीं होगा। ये रिश्ता इतना आसान मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। लेट्स सी, मुझे अभी से ही वाइब्स आ चुकी हैं, मुझे अभी से एनर्जीज पिक हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपके लिए कार्ड ज़रूर देखूंगी और देख लेते हैं, स्टार्टिंग लेते हैं कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो, पहले क्यों ना ये देख लें कि इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। पहले हम कुछ या कर्ली हेयर होंगे, लॉन्ग हेयर भी आए हैं, फैमिली ओरिएंटेड, जी फैमिली को तो ये बहुत मानते हैं और फैमिली के अगेंस्ट ये जा नहीं सकते। फ्रेंडली भी हैं ये, आपको लगेगा इनकी नेचर बहुत फ्रेंडली है। फायर साइन, अर्थ साइन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर फायर और अर्थ का जो है वो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे है इनटू साइंस, में भी ये साइंटिस्ट हों या साइंस ग्रुप, या हो सकता है दोनों सेम ग्रुप में हो, पढ़ते साथ हो दोनों, या कॉलेज यूनिवर्सिटी या साथ में पढ़े हो, साइंस ग्रुप में रहे हो, दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेट्स सी, वेलबींग, पीस, कैसे होंगे आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, इनके साथ आपका कनेक्शन, फाइनेंशियल हेल्थ एंड ड्रीम्स। यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो है गुड लक की। वाओ, मैंने कहा था ना डेस्टिन्ड पार्टनर हैं ये आपके। इसमें से कुछ आप दोनों के कनेक्शन के लिए कार्ड देखेंगे, देन हम टैरोट यूज करेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस, ट्विन जर्नी, ये तो कंफर्म है। मैरिज, वाओ वाओ, देखें क्या है ना, यहाँ पे चेरिश है। फाइनली मैंने कहा कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दोनों के बीच बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखिए, इनको भी पता है कि मुझे आपके साथ अगर कनेक्ट होना है इनको, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर है, इनके साथ जो आपका डेस्टिनी लिखा हुआ है,
आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों एक दूसरे की फाइनेंशियली हेल्थ में बहुत, यानी फाइनेंशियली एक दूसरे को बहुत हेल्प करोगे। आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करने में बहुत एक दूसरे के लिए हेल्प करोगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए पीसफुल रहोगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक लेसन की तरह एक दूसरे के साथ मिलोगे। दोनों एक दूसरे के वेल बींग हो। यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है और यहाँ पर स्पिरिचुअली, यानी कि जो दोनों मून टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे हमेशा, चाहे दूर रहो चाहे करीब रहो, डजेंट मैटर। चाहे ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ होगा नहीं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ सब कुछ आपको खत्म दिखेगा ना, वहीं से सब कुछ शुरुआत होगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, ये जो हमें ये दिखाती है कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हो, टेलीपैथिकली दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है, हो सकता है कि आप दोनों दूसरों की जिंदगियों में पीस लाओ, पीस लाने के लिए ही बने हो। दोनों एक दूसरे को एक अपना लाइफ का पर्पस, दोनों एक दूसरे का ड्रीम पूरा करने में बहुत बड़ा किरदार निभाओगे। और ये जो रिलेशनशिप है ये जाएगा सीधा मैरिज की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको गुड लक कहा जा रहा है, यहाँ पर भी मैरिज का कार्ड है। यस, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। यहाँ पर साफ बात है, स्पिरिचुअल भी आ चुका है, तो इट मीन्स कि ये क्लियर एक बात हो चुकी है कि आप जो है वो ट्विन जर्नी से ही गुजर रहे हो। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो इनके साथ आपको पीसफुल लगता है, आपका माइंड एक एक अलग ही लेवल का पीसफुल एनर्जी है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। वाह, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि आप इनसे टकराए ही क्यों हो। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये समझना है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है। ड्रीम्स का भी कार्ड ये भी चीज़ दिखाता है कि आप इनको मे बी ड्रीम्स में देखो इनसे मिलने से पहले, आप एंजल्स नंबर्स देखो इनके मिलने से पहले, खास तौर पे 10-10 या मिररिंग नंबर्स आप देखो, 2-2, 4-4, 1-1-1-1 या 10-10, इस तरह के मिररिंग नंबर्स आप देखो। आपको इंडिकेट किया जाएगा कि आप अपने ट्विन से टकराने वाले हो। गुड लक फॉर दिस। गुड लक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए गुड लक कहा जा रहा है कि ऑल द बेस्ट। ये तो आएंगे, इतना इजी रिश्ता नहीं है ये, इतनी इजी मैरिज नहीं है ये, इतना इजी कनेक्शन नहीं है ये, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। इस कनेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे इन्वॉल्व होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हों, ये भी बता रही हूँ, ठीक है। बहुत बहुत जर्नी लंबी है ये। लेट्स सी, अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं टैरोट के थ्रू। प्लीज डिवाइन हमें कुछ और क्लैरिटी दे दीजिए। कौन है ये इनके डेस्टाइन पार्टनर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज की है या ग्रुप नंबर 1 चूज किया? कौन है ये डेस्टाइन पार्टनर? लेट्स सी, यहाँ पे है 6 ऑफ फ्लूइड्स, सॉरी। देखें यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाइज, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 7, द लीमो। वाओ, ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा वेल नॉन पर्सनैलिटी दिखते हैं मुझे। वाओ, नाइट ऑफ रिंग्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। और ये है 7 ऑफ रोजेज यानी ड्रामा। ये जो पर्सन है ना, ये कुछ इस तरह के हैं कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके पास पैसे की, रुपए की, रुतबे की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा वेल नॉन मुझे लग रहा है, काफ़ी पैसे रुपए वाले भी लग रहे हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर ये कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं तो जस्ट इसीलिए क्योंकि ये जहाँ पर हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है। जस्ट लोगों को दिखाने के लिए, उनके काम करने के लिए, इनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए बस ये खुश रहने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं।
सी मिस यूएसए, ओ क्वीन ऑफ रोजेज, वाओ, क्वीन ऑफ रोजेज यानी क्वीन ऑफ वैंड्स, खूबसूरत बहुत होंगे ये, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, वेल नॉन तो ये हैं ही, हो सकता है कि ये इनको कोई इस तरह का कुछ प्राइज वगैरह मिला भी हो अपनी कॉलेज लाइफ में या अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। यहाँ पे सेलिब्रिटीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रिटीज की बात, ये वो सेलिब्रिटी हैं जो आम हमारे जीवन में आम लाइफ में जैसे होते हैं ना, बहुत वेल नोन पर्सन होते हैं जिनको बहुत लोग एडमायर करते हैं, जिनकी खूबसूरती से बहुत लोग लव करते हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल भी हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे स्वैन डक की डक्स हैं, तो इट मीन्स कि या ये आपके साथ ना ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहेंगे। मे बी शुरू में कुछ बाउंड्री सेट करें, लेकिन आगे जाके आपको इनका जो फेस है ना, जो इन्होंने अपने फसाड, जो इन्होंने चेहरे पे ये जो मास्क पहना हुआ है ना, आगे जाके ये क्लियर करेंगे सारी बातें, क्योंकि ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, ठीक है। कुछ एक दो कार्ड्स और लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगी और देखूंगी कि आपकी जो लाइफ आफ्टर मैरिज है वो किस तरह रहेगी इनके साथ। अच्छा, ये हाइट में मुझे लंबे लग रहे हैं, ठीक है, कैजुअल ड्रेसिंग्स करते होंगे, ब्राउन, बिग ब्राउन आईज या फिर ग्रे टाइप की जो एक बड़ी खतरनाक आईज दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे नंबर 9 है, ओ वाओ, 9 हो सकता है, 9 आप बहुत ज्यादा देखो, 9 ऑफ रोजेस है यहाँ पे भी रोजेस की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स या 3 ऑफ फ्लूट्स, यानी कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे भी 3 ऑफ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ मिरर, ओ माय गॉड, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या यहाँ पे 9 ऑफ रोजेज है यानी 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ये अपनी मदर इश्यूज हैं, मदर मानेंगी नहीं, तो ये क्या है कि ये बाउंड्री सेट करके हमेशा ही रखते होंगे अपने आसपास। या क्वीन ऑफ फ्लोट्स, ओ माय गॉड, द ग्रीवर। अच्छा, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 2 क्वींस है, ये मैं कार्ड लूंगी। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मून की एनर्जी है, यानी कि ये अपनी फीलिंग्स आपके लिए छुपा के रखते हैं, लोगों से, दुनिया से, अपने आप से भी छुपा रहे हैं, ये अपने आप को भी कुछ और ही दिखा रहे हैं, यानी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या मदर नहीं मानेंगी, या फादर नहीं मानेंगे, या बड़ी सिस्टर का कोई इशू है, कुछ यहाँ पे इश्यूज होंगे, रहेंगे आप दोनों के बीच। मैंने कहा ना ये इतना इजी कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी साथ में आई है, यानी कि ये मून की एनर्जी, यानी ये आपको आपसे भी ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, लेकिन आप इनकी फीलिंग्स ज़्यादा देर तक ये छुपा नहीं पाएंगे आपसे, क्योंकि आप इनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझोगे, आप इनको बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से जानोगे। जितना भी टाइम आप इनसे मिलोगे ना, आप इनको बहुत, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ही है कि आप बहुत लविंग और बहुत केयरिंग हो, आप इनको इतना लव दोगे कि ये हर चीज़ भूल जाएंगे, और ये एक ये इनिशिएट लेते हुए भी दिखाई देते हैं। ये एक, ओह माय गॉड, मेरी आंखों में बहुत इचिंग हो रही है, आई डोंट नो, हो सकता है ग्लासेस पहनते हैं या फिर बहुत चुभन है। आप ना लिटरली ये जब आपको चूज करेंगे, किंग ऑफ रिंग्स या किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ये आपको चूज करेंगे, और जब ये आपको चूज करेंगे ना, तो आप बहुत सारे लोगों की आंखों में खटकोगे, बहुत सारे लोगों की आंखों में आप चुभोगे। ये फाइनली अपने दिल की बात खोलेंगे और ये फाइनली आपको चूज करेंगे, बिकॉज ये आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच आर्जी तौर पे कुछ टाइम के लिए दोनों के बीच सेपरेशन भी हो, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइम के लिए आप खुद को डिटैच कर दोगे इनसे, आप दूर हो जाओगे, प्यार देना अपना बंद कर दोगे कि भाई ठीक है, अगर आप कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, थर्ड पार्टी है बीच में,
आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो तो मैं ही दूर चली जाती हूँ या मैं ही दूर चला जाता हूँ। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मुझे सेपरेशन भी दिख रहा है, और वो सेपरेशन इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए भी इनके लिए भी, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। ये आपको चूज करेंगे, देन ये अपने दिल की बात खोलेंगे और ये आपको चूज करेंगे। या सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन। देन ये इमोशनली खुद को खोलेंगे, सबके सामने ये क्लियर करेंगे बात को। हालांकि इनको अच्छी तरह पता है कि आपको अगर ये चूज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इन्हें अपनी लाइफ में गंवाना पड़ेगा, हो सकता है अपने फाइनेंसिस को गंवाना पड़े, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन ये रेडी हो, फाइनली ये रेडी होंगे और आपको वापस लाएंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज दे लव यू। आपका जो प्यार है ना, आपका जो लव है, जो आपने इनको हार्ट पेश किया है ना, वो इनको कहीं नहीं मिलने वाला। ये चीज़, ये एक चीज़ इनको बहुत रियलाइज होगी, ठीक है। यही है आपके डेस्टाइन पार्टनर। इनके लॉन्ग हेयर होंगे अगर ये वुमेन है, फीमेल है सॉरी, और ये लॉन्ग जो वो बड़ी वाली जो हील्स होती हैं, या तो आप बहुत पहनते हो, आई डोंट नो, या ये पहनती होंगी। इनको ना बटरफ्लाई की प्रिंटेड शर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा। इन्हें रेड रोज या फिर आई डोंट नो ब्लैक या येलो रोज इन्हें बहुत पसंद है। हाँ, फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद है, फ्रेंड्स में रहना, घुलना मिलना। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जीज नजर आई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आपकी लाइफ जो है आफ्टर मैरिज, उसके बाद हम इनिशियल्स भी लेंगे, देखेंगे ना कि इनिशियल्स क्या आते हैं। तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका ससुराल कैसा होगा, क्योंकि बड़ा खतरनाक लग रहा है आपकी सासू माँ या ससुर जी तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। अभी से ही नहीं राजी हो रहे तो आगे क्या करेंगे लेट्स सी प्लीज डिवाइन हमें बताइए कि क्या होगा लाइफ आफ्टर मैरिज। थैंक यू सो मच। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स 2 बार आया है। आगे के कार्ड्स देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। या 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। देखिए, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, ठीक है। ये जिंदगी है, लाइफ है, और इसमें अच्छा भला सब चलता है। हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, हर चीज़ बुरी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ एडवाइजेस भी आपको दूंगी। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं। परेशान नहीं होना। किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। परेशान नहीं होना है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स है और 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 बार एनर्जी आई है, ये कंफर्मेशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हाई प्रीस्ट। ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है ये, बहुत हैवी एनर्जी है। और अब मेरी बात को गौर से जान, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनना। हो सकता है शादी के बाद आपकी शुरू में जब आप जाओगे ना, तो 1-2 महीने या हो सकता है उससे ज़्यादा आपकी किसी से इतनी कुछ खास बने नहीं। परिवार इनका नॉर्मल लग रहा है मुझे, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं लग रहा है, कोई भरा पूरा। ये लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाले लोग। इनकी मदर या इनके फादर ये बहुत प्राउडी भी हैं, इनके पास पैसे रुपए की भी कमी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं दिख रही है मुझे, छोटी फैमिली दिख रही है। हो सकता है ये घर में छोटे हैं या बड़े हैं, या इनसे छोटे 2 भाई बहन और होंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बड़ी फैमिली मुझे नहीं दिख रही है ये, ठीक है। तो शुरू में जब आप जाओगे, तो क्योंकि इनकी मदर का बहुत होल्ड होगा इनके घर पे, तो शुरू में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप इनके साथ घुलोगे मिलोगे, लेकिन उसमें थोड़ी देरी है, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 10 ऑफ, हो सकता है शुरू में आपको कुछ मुश्किलें, कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़े। मैंने कहा था लाइफ हमेशा अच्छी नहीं होती, स्मूथली कुछ नहीं चलता। जहाँ पर खुशियाँ हैं वहाँ पर थोड़े बहुत दुख भी आते हैं, लेकिन फिर साथ में खुशियाँ भी आती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बचने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी, मैंने कहा ना कि जिनकी नज़रों में आप चुभोगे, जो इनकी मदर को या इनके फादर को आपके खिलाफ करेंगे। कुछ आई डोंट नो, कुछ काले साए या जादू टोने, कुछ ऐसे टाइप की एनर्जी दिख रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल ये भी चीज़ दिखा रहा है कि जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, जितना आप इबादत में मसरूफ़ रहोगे, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना आप प्रेयर्स करोगे, ठीक है, जितनी आप पूजा करोगे, लेट्स से, तो जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आप जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, जितना आप उनके साथ कनेक्टेड रहोगे,
यूनिवर्स के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे उतनी आपकी मुश्किलें आसान होती जाएंगी और आपको फाइनली उसका रिवॉर्ड जो मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल की सूरत में, बेबीज़ की सूरत में, बच्चों की सूरत में, हस्बैंड की सूरत में या वाइफ की सूरत में। आप जहाँ फंसोगे, जहाँ आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे, आप बहुत अरसे तक, बहुत अरसा तो नहीं कहूँगी, कुछ महीने आप जगल करोगे, परेशान रहोगे, क्या करूँ क्या ना करूँ, शादी तो कर ली, पसंद की, ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, आपके हस्बैंड या वाइफ, बात आ रही है इनकी, ये हर मामले में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा था डरने की बात नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आपने क्या करना है, मेरी एडवाइस सुन लीजिए। ऐसे परिवार को आपने, इनको हैंडल करने के लिए, इस थर्ड पार्टी को हैंडल करने के लिए क्या करना है, आपने इनका सहारा लेना है और प्यार का सहारा। जहाँ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना हो वहाँ से हट जाओ। जहाँ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे बातें खराब होंगी। एक चीज़ बता दूँ, ये हस्बैंड है या वाइफ है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपका साइड लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये आपका साइड नहीं लेंगे। ये आप एक बहुत ही समझदार इंसान से होने वाली है आपकी कमिटमेंट, ठीक है। तो ये बहुत समझदार है, ये समझदारी से सारी चीज़ों को, सारे मामलों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इनके साथ आपका बहुत कंपैटिबल रिश्ता रहेगा और आगे जाके, ठीक है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत मासूम हो आप, क्योंकि 2 बार क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आना, ये एक चीज़ को एक इशारा है, एक कन्फर्मेशन है कि आप बहुत मासूम हार्ट, दिल बहुत नाजुक है आपका, बहुत प्यारा है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो आप। आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत इन लोगों को बदलेगी, बदल के रखेगी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, ये बदलेंगे आपके लिए। स्पेशली जब बेबी हो जाएगा आपका, एक बेबी होगा पहला, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में आना और इनसे लव करते हो तो। मैंने तो सारा सिनेरियो बता दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो तो बेशक आप फिर ये फाइल आपकी नहीं है, ठीक है। आप सेकंड फाइल देख सकते हो। यहाँ पे है जी GAVB PTQNMYFKHUQKT G है, दोबारा G है, A है एंड Z है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा अगर कोई इसमें से नाम वगैरह बनता है तो। BA, दोनों कॉलेज में पढ़ते हो, BA किया हुआ है, BAC ऐसा मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया, ये टाइगर आई, तो आपको बड़े लोगों से बचने की ज़रूरत है। आपके लिए ये वाला चूज़ किया था मैंने, स्टोन टाइगर आई। तो या तो आप इसको पहना करें, ठीक है। आप हो सकता है बहुत सारी नज़रें, बुरी नज़रें, ईविल आइज आपके पीछे हों, या फिर आप अगर ये 222 या 333 या 999 देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, या फिर आपने ये वाला एंजल नंबर सेलेक्ट किया है तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एंजल्स हमें जब कुछ बताना चाहते हैं ना तो कुछ इंडिकेशंस देते हैं, इस तरह नंबर्स हमें दिखाते हैं, हमें चैनल हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप बहुत सारे सवाल करते हो मन में कि मैं क्या मैं राइट पाथ पर हूँ, नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि या आप राइट पाथ पे हो, आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अगर आपकी लव लाइफ को देखा जाए तो यस, आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, या कुछ स्ट्रांग आपकी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रांग होने वाला है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करके रख देगा, टोटली बदल कर रख देगा। आप लव लाइफ के हवाले से भी अपने रिलेशनशिप्स को समझ रहे हो, आपकी बॉन्डिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, आप चीज़ों को, रिश्तों को समझ रहे हो और आप सही पाथ पर जा रहे हो।
ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ समथिंग इज़ ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में होना यूँ समझ लीजिए कि ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी एंडिंग हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी बिगिनिंग्स हों, तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग यानी कि यस कहा जा रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं एंजल्स की तरफ से, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपको आपके क्वेश्चंस के जो सवाल के जो आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अब वो किसके थ्रू मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिसके थ्रू हमें उन सवालों के जवाब जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको, यानी कि ये एक मैजिकल नंबर है 222 या 333, 999, आप जो आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ला रहा है एक्चुअली में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो आप, इस तरह की है, आप सही पाथ पर हो या आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, देखते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है वो कौन होंगे। वाओ, यहाँ पे है एम्ब्रेस, एंड यहाँ पे थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पर्सन है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है ना, ये जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे ना तो इनको और आपको दोनों को एक ऐसा फील होगा कि शुरू में ही ऐसा फील होगा जैसे कि यस, ये मुझे हील करने के लिए आए हैं, या मैं इनको आपको इनकी कंपनी में रहना, इनसे बात करना बहुत हीलिंग लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। हो सकता है इनसे मिलने से पहले आप ये नंबर्स भी बहुत ज़्यादा देखें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के वो जो मिसिंग पीसेज हैं उनको एक साथ करके जोड़ने के लिए ही इस दुनिया में आए हो, या एक दूसरे के साथ मिले हो। ज़रूर एक दूसरे एम्ब्रेस वाली एनर्जी है। आप एक दूसरे के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को फाइंड करोगे, बहुत सारी चीज़ों को देखोगे। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स ऐसी दिख रही हैं कि फुल मून होगा ना जब, तो आप इनके साथ ना टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड होगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे मून की एनर्जी है। जब आप इनसे मिलोगे, जब भी अगर आप इनसे मिले नहीं हो अभी तक, लेट्स से देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं। तो मुझे लगता है फुल मून जब होगा तब आप इनसे मिलोगे। फुल मून का जब पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी या बातचीत होगी, या सोशल साइड पे आपकी इनसे बातचीत होगी, या ट्रैवलिंग के थ्रू बातचीत होगी। लेट्स से अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे चैनल्ड हो रहा है, बस में या फिर ट्रेन में, और रात का समय है और मून लाइट रोशनी आ रही है मून लाइट की, और चांद आपको नज़र आ रहा है, और फिर चांद को देखते ही आपका सीधा इनके ऊपर नज़र पड़ेगी या इनकी आपके ऊपर नज़र पड़ेगी। कुछ इस तरह से आप दोनों की मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। और शुरू में तो समझ नहीं आएगा, मुझे अभी से ही चैनल हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं। या कैरियर, देखिए कैरियर के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आया है बाउंड्रीज, कैरियर, स्पिरिचुअल, स्पिरिट गाइड, एंड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। यहाँ पे है वेलबींग, एंड यहाँ पे है जी ब्यूटी, ओके। और यहाँ पे है प्रोटेक्शन। देखिए आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखोगे, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत उम्र बीत चुकी है, अब क्या, अब जहाँ आपका फेथ, आपका यकीन ख़त्म होगा। आपने बाउंड्री सेट करके रखी है, आपने बाउंड्री सेट कर दी कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब जो भी है वो देखा जाएगा। आपका फेथ, आपका यकीन जहाँ ख़त्म, यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी है, देख लीजिए। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजरोगे इस पर्सन के आने के बाद। आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखोगे, बाउंड्रीज में रखोगे, लेकिन आपकी स्पिरिट आपको गाइड करेंगे कि यही है वो जिनसे आपको मिलना था, सॉरी। तो ये आपको करियर के थ्रू भी मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी है, हो सकता है कि ये आपको एज के उस हिस्से में मिले जब आप एज में थोड़े बड़े हो चुके हों, या फिर उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हों आपकी। या हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे तब मिले जब इनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हों, इन्हें लगता हो कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, या तब आप दोनों की टकराव हो एक दूसरे के साथ। करियर के थ्रू इसीलिए कह रही हूँ, मे भी आप दोनों एक दूसरे का करियर बनाने में बहुत हेल्प करोगे, या हो सकता है कि आप एक ही जगह, सेम जगह पे आप जॉब वगैरह करते हो, करियर दोनों का एक ही साथ एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। समथिंग इज रिलेटेड विथ योर कैरियर के पीक पे जाओगे तब इनसे मुलाकात होगी, या करियर आपका
कुछ ऊंच नीच होगा तब मुलाकात होगी, लेकिन आपके स्पिरिट आपको गाइड कर लेंगे क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो। क्योंकि इस हिस्से में, लाइफ के इस हिस्से में, इस जर्नी में आते आते आप खुद बहुत इंट्यूटिव, यहाँ पर भी देखिए इंट्यूशन का ही साइन है, ऊपर देखिए स्टार ऐसे चमक रहा है, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। हो सकता है आप लाइट वर्कर हो, हीलर हो सकता है आप खुद टैरो रीडर हो। वेलकम टू माई चैनल। तो यहाँ पर ब्यूटी की एनर्जी है, आपको अपनी इनर ब्यूटी, इनर सोल को पता नहीं, इस कार्ड को देख के ना मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत हारे हुए हो सकता है किसी ने आपसे कुछ बोला हो कि तुम और तुम्हें कौन पसंद करेगा, या तुम, यानी आपने खुद को मिरर में देखना स्टार्ट कर लिया हो कि इसने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, या इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या बहुत सारी रिजेक्शंस आपने देखी हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऊपर की अपनी चीज़, अपनी ब्यूटी, अपना फेस या अपना फिगर मत देखो, अंदर आपका दिल कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है, कितने इंट्यूटिव हो, वो चीज़ देखो। आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट आपके साथ हैं, आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके साथ हैं। ये चीज़ देखो, आपको प्रोटेक्ट किया गया है, आप प्रोटेक्शन में हो, आपके वेल बींग्स हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके वेल बींग है, वो आपके साथ हैं। सो डोंट वरी, परेशान मत हो या फिर दुखी मत हो, ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। ये जो पर्सन है ना, जो आपके डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं। हो सकता है ये टैरो रीडर हो, या हो सकता है ये ऐसी चीज़ों को, स्पिरिचुअली इन चीज़ों को बहुत मानते हों, ठीक है। ये प्रोटेक्शन में हो, ये भी ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। या एडमायर, ये आपको एडमायर करेंगे, आप इनको एडमायर कर, दोनों एक दूसरे को एडमायर करोगे। गिल्ट, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट हो, आपको गिल्ट, मैंने कहा ना कि ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं जैसे आप बहुत गिल्ट हो, या फिर आपको गिल्ट फील करवाया गया है, या आपको दुख दिया गया है, तकलीफ दी गई है कि नहीं तुम्हारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको एडमायर, आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करोगे। इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करोगे तो ये आपको इस गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकालेंगे। देखिए दोनों किस तरह से ऐसे कड़ियां मिली हुई हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दोगे। वाओ ब्यूटीफुल। ये पर्सन जो है ना, जो भी है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये आपका बहुत ज़्यादा आगे जाके साथ देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। सो ये आपको उस गिल्ट से बाहर निकालेंगे, फॉर श्योर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम में देखिए फीलिंग्स, वाओ, टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। देखिए ये आपके इमोशंस को बाहर निकालेंगे। वो जो इमोशंस दब चुके हैं ना, किसी की वजह से या किसी सिनेरियो की वजह से या किसी भी वजह से, ये इतने लविंग है, इतने केयरिंग हैं कि ये आपके उन इमोशंस को बाहर निकालेंगे। फाइनली आप दुनिया को इनकी नज़रों से देखना स्टार्ट करोगे। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है ये। वाओ। नाउ लेट्स सी टैरोट के थ्रू क्या आता है आपके लिए, कि ये आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं ये कौन हैं, कैसे हैं, आपको कैसे मिलेंगे, इनके फिजिकल अपीयरेंस। ओ, फिजिकल अपीयरेंस से याद आया, मैंने सबसे पहले वही वाले कार्ड्स देखने थे। चले मैं बाद में देख लूँगी, ठीक है। पहले हम ये टैरोट के थ्रू देखेंगे, फिर फिजिकल अपीयरेंस देख लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी रहेगी, आपके ससुराल वालों के साथ कैसी रहेगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे, थोड़ी डिटेल रीडिंग है। या 3 ऑफ रोजेस, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वाओ, डेस्टाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे है 10 ऑफ रोजेस, यहाँ पे रोजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द कॉन्टेस्टेंट, क्वीन ऑफ फ्लर्ट्स, क्वीन ऑफ फ्लूइड्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेट मी सी वन मोर कार्ड। वाओ, 9 ऑफ फ्लूइड्स, वाओ वाओ वाओ, 9 ऑफ फैंटेसी सूट्स। आप इनके लिए ना, मैं बताती हूँ, एक मुझे और चाहिए, मुझे प्लीज़ एक क्लैरिफिकेशन और दे दीजिए कैसे होंगे ये। नाइट ऑफ रिंग्स, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइट ऑफ रिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे है सेंट होम, 7 ऑफ
फ्लूइड्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ रिंग्स। देखिए ये जो पर्सन है ना, मे बी ये अब्रॉड से हो, यहाँ पर ये नहीं है, किसी इनकी कंट्री कोई और हो। मैंने कहा ना सोशल साइड पे आप इनसे मिले होंगे, या आपसे मिलने के लिए आएंगे, या तो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इनका, ठीक है, ये वो भी हो सकते हैं पर्सन। आपको आपके जितने बोझ है ना आपके ऊपर, ये सारे उतारेंगे आके, ठीक है। ये जितने भी आपके बोझ हैं, जितने भी गिल्ट है, जितनी भी कुछ फीलिंग्स हैं आपके अंदर, देखें आप इनके लिए चाबी हो, आपके दिल के रास्ते की ये आपके लिए चाबी हैं। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन अगर ये फीमेल है और आप मेल हैं, ये आपको इतना लव देंगे ना कि शायद आपकी सोच है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ही क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। नाइट ऑफ रिंग्स, ये आपको ये मुझे पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जैसे ना बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको सेलेक्ट करें, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत हैंडसम है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं, ये बहुत पैसे वाले मुझे दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं, ये यहाँ पे फूल की एनर्जी है, 0 से शुरुआत है। यानी कि ये जो पर्सन है ना, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये हमें चूज करें, बहुत सारे लोगों की नजरें इनके ऊपर होंगी, लेकिन ये आपको चूज करेंगे। ये आपको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ये आपको चूज करेंगे, ये आपके साथ शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू शुरुआत, सब कुछ 0 से स्टार्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ ऑफर लेके आएंगे, आपकी तरफ कमिटमेंट की ऑफर लेके आएंगे, आपकी तरफ शादी की ऑफर लेके आएंगे। ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, उनको हाजमा ना हो, ठीक है, उनका हाजमा खराब हो जाएगा। उनका हाजमा खराब हो जाएगा आपको इनके साथ देख के। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनको चूज ना करते हुए आपको चूज करेंगे, कुछ इस तरह। क्योंकि ये इतने पैसे वाले, इनको पता है कि जितने भी लोग हैं ना, वो इनके पैसे के ऊपर, इनके पैसे के पीछे या इनके नेम फेम के पीछे, लेकिन सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो जो इनसे जेन्युइनली लव करते हो, प्यार करते हो। इनके पैसे रुपए से आपको कोई वास्ता नहीं है, ये इनको अच्छी तरह पता है। आपकी नेचर इनको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आपने शुरू में ही बाउंड्रीज रखी हुई होंगी, आपने कभी इनसे कुछ भी नहीं रखोगे, कभी इनसे कोई मांग नहीं करोगे, तो ये चीज़ इनको बहुत एडमायर करेगी। इनको पता है कि आप ही हो वो ही पर्सन जो इनको प्रोटेक्ट कर सकता है, आप ही हो जो इनके साथ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हैं, वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं, या लेट से हो सकता है किसी पार्टी, फंक्शन, या किसी सेलिब्रिटीज़ के, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे होता है ना कोई कॉन्सर्ट वगैरह, वहाँ पर आपकी इनसे, या वहाँ पर ये आपको देखेंगे, आपकी हल्की फुल्की सी मुलाकात होगी, इतनी कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं दिख रही है। ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा, ये भी बता दूं मैं आपको, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। और ये बहुत हैंडसम होंगे या बहुत खूबसूरत होंगी। कलर इनका मुझे डार्कर शेप पे लग रहा है, मतलब इतने ज़्यादा फेयर, गोरे चिट्टे से नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन इनके नक्शो निगार बड़े तीखे हैं। ब्राउन आइज या ग्रीन आइज लग रही हैं। ग्रीन सूट इनके ऊपर बहुत जचेगा, रेड कलर का सूट इन पर बहुत जचेगा, रेड कलर इनको बहुत पसंद है। इनको स्वीट्स बहुत पसंद होंगे, स्वीट खाना, मीठा मीठा खुद भी काफ़ी स्वीट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये आपको चूज करेंगे, इनकी नज़रें आप पर होंगी, हालांकि इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी, लेकिन इनकी नज़र आप पे होगी, ये आपको चूज करेंगे, ठीक है। ये आपको एडमायर करेंगे, आपको चूज करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप इनसे कट ऑफ कर लें, बहुत सारे लोग आप दोनों को काटने की, तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों की जोड़ी जो है ना, वो बहुत खूबसूरत लगने वाली है एक दूसरे के साथ। या 9 ऑफ रिंग्स यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे गॉसिप्स होंगे, इनके जो फैंस, इनके बहुत सारे फैंस भी होंगी, गर्ल्स बहुत सारी। अगर ये मेल हैं तो गर्ल्स इनकी बहुत सारी फैंस होंगी, अगर ये फीमेल हैं तो ऑब्वियसली मेल होंगे इनके बहुत सारे फैंस। देखिए, लेकिन आपके साथ जब इनको देखेंगे ना, तो इनको बड़ा अजीब लगेगा, ओ माय गॉड, इसने देखो, अच्छा इसने इसे चूज किया है, ये फैन फॉलोइंग इनकी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि सोशल साइड पे ये कुछ इन्फ्लुएंसर हो या कुछ हो। या 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ फ्लूट्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपको चूज करेंगे, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी आगे जाके, इसीलिए तो ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। नाउ लेट्स सी कि इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेंगे, ठीक है।
इनटू कंप्यूटर साइंस में ये हो सकते हैं, या उधर ही आपकी मुलाकात हो। क्वाइट काफ़ी खामोश तबीयत लग रहे हैं मुझे। क्वाइट फायर साइन अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है, या फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सैजिटेरियस। पॉपुलर, सी मैंने कहा था ना काफ़ी पॉपुलर है, इनके फैंस हैं, फैन फॉलोइंग है, कुछ तो करते हैं। ये टॉल, लंबे हैं, फ्रेंडली होंगे, ये बहुत फ्रेंडली हैं बिल्कुल। एक और देखेंगे, इनटू साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी। वाओ, ग्रीन आइज, मैंने आइज का बोला था शायद, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा पीछे करके। लेकिन यहाँ पे है ग्रीन आइज हैं, ब्लॉन्ड हेयर हैं, या फिर इनको बालों को कलर वगैरह करने का शौक होगा। स्पेशली अगर ये फीमेल है तो इनके हेयर जो है वो ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे, ठीक है, या इन्होंने करवाए होंगे ऑब्वियसली। नाउ लेट्स मूव ऑन। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, लेकिन अब मैं चेक करूंगी कि लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आप दोनों की जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, कैसी गुजरेगी। आपके जो ससुराल वाले हैं वो कैसे होंगे, और स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो फिर तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेल के लिए क्या होता है ना, मेल तो ससुराल में जाते हैं बस और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना, बस जाते हैं मिलने के लिए, आ जाते हैं। कैसे भी रिलेशनशिप रहे हमारे मेल्स के अपनी ससुराल वालों के साथ, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं क्योंकि मेल हैं। लेकिन फीमेल के लिए ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, कि उनका ससुराल कैसा होगा, कैसे होंगी उनके इन लॉज कैसे होंगे, ये फीमेल्स के लिए बहुत मैटर करते हैं चीज़ें, है ना। तो उनके लिए मैं स्पेशली देख रही हूँ, मेल्स के लिए भी है, देख सकते हैं बिल्कुल आप उसको अपने तरीके से ले लीजिएगा, अपने जेंडर के हिसाब से। तो आपके लिए क्या है, जजमेंट। ओ वाओ वाओ, मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि जजमेंट आ चुका है और 4 ऑफ वैंड्स आ चुका है। इसी से आपका सारा जो है ना वो पता चल रहा है, इसी से ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ये आपको कब तक मिलेंगे, ये आपको नेक्स्ट ईयर के जून या जुलाई में मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू, ठीक है। या ये वाला जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर पार्टी वगैरह में, क्रिसमस पार्टी में मिल सकते हैं ये आपको। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स। इनका तो पूरा का पूरा फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली, परिवार इनका पूरा का पूरा जो है वो काफ़ी फेमस और पॉपुलर लग रहा है मुझे। ओ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, द वर्ल्ड। इनके साथ आप वर्ल्ड टूर पर जा सकते हो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अपनी फैमिली इनकी हो सकता है अब्रॉड में है, यहाँ पे मुझे चांसेस यहाँ पे यही दिख रहे हैं। इनके साथ आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है शादी के बाद, बहुत लग्जीरियस। आपने जो तसव्वुर किया था ना, आपने जो कभी ख्वाब देखा था ना, 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है। आपने कभी ये जो विक्ट्री का ख्वाब देखा था ना, आपने कभी ख्वाब देखा होगा ना कि मेरी ऐसी लाइफ होनी चाहिए लग्जीरियस, जहाँ पे लोग मुझे इस तरह देखें, घोड़े पर सवार होते हुए या गाड़ी से, शानदार गाड़ी से निकलते हुए, ये ऐसी ही लाइफ मिले, ये आपकी विश है, ऐसी लाइफ जीना। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देनी चाहिए, मुझे दुआ देनी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं। जिसकी भी ये रीडिंग है ना, उसका ये ख्वाब जो आपने ड्रीम देखा है ना, 9 ऑफ कप्स, ये जो आपकी ड्रीम है ना, विश है ना आपकी, ये पूरी हो, आपको यही फैमिली मिले। आपकी फैमिली बहुत ज़बरदस्त है। शादी के बाद जो आपको फैमिली मिलेगी ना, इनकी फैमिली बहुत डिसेंट है। मैंने कहा ना, बहुत पढ़े लिखे, बहुत डिसेंट लोग हैं, और लेकिन इनकी फैमिली में इनकी मदर का होल्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इनकी फैमिली में ये अपनी मदर की बहुत सुनेंगे, और इनकी मदर की आपको भी सुननी पड़ेगी। लेकिन होल्ड का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगी और बहुत बदतमीज टाइप की मदर इन लॉ, नो, ऐसी नहीं है। बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ इनको पता है कि मुझे स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, वो स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगी, चलेगी उनकी घर में। बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग होंगे, बहुत फैमिली वाले लोग हैं। और परिवार भी मुझे थोड़ा इनका बड़ा लग रहा है, इतना छोटा परिवार नहीं लग रहा। जैसे मतलब बड़ा परिवार, लेकिन सब अपने मुंह, किसी को किसी से किसी के बीच में टांग अड़ाने की नहीं पड़ी हुई है। हर कोई अपने रूम में जो है ना वो अपनी लाइफ में मगन होगा। हाँ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, और इनको कनेक्टेड करने वाली इनकी मदर है, इनको साथ रखने वाली इनकी मदर है। यानी इनके भाई बहन भी होंगे, 4-5 भाई हो सकते हैं इनके, या 1-2 बहनें हो सकती हैं। इस तरह बड़ा परिवार है, फैमिली काफ़ी अच्छी है,
बहुत अच्छी जैसी चाहिए ना आपने। और यहाँ पे क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, देखिए आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, अगर पास्ट में आपको किसी ने गलत कहा था, आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने अगर जो है ना नीचा दिखाया था, तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट, आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको ये न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। किस सूरत में? इस पर्सन की सूरत में, इस डेस्टाइन पार्टनर की सूरत में और इस फैमिली की सूरत में, ताकि वो लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाया वो देखें कि आप कितने खुश हो, कितने लग्जीरियस लाइफ जी रहे हो। तुमने मुझे ठुकराया तो क्या हुआ, आज देखो मैं कहाँ हूँ। आप ऐसे लोगों के बीच फिर जाओगे, ये लोग देखेंगे आपको, आपकी खुशियाँ देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये आपको इस तरह देखेंगे। ये वही लोग हैं जो आपको देख रहे हैं जिन्होंने कभी आपको ठुकराया था, और ये आपको देखेंगे इनके साथ विक्ट्री पाते हुए, इनके साथ एक ब्यूटीफुल शानदार लग्जीरियस लाइफ जीते हुए ये लोग देखेंगे आपको, जिन्होंने आपको ठुकराया। आपकी ये विश पूरी होगी। और ये मदर, भले ही इनकी मदर का होल्ड होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी होंगी कि इनके साथ आपको बहुत फ्रीली फील होगा, बहुत बहुत यानी बहुत अच्छा फील होगा। और हस्बैंड जो होंगे आपके या वाइफ जो होंगी, उनके साथ तो क्या ही कहने हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बात खत्म कर देती है। 10 ऑफ कप्स यानी सारी खुशियाँ, यहाँ पे सूरज है, पीछे सन, खुशी, और क्या चाहिए। वाह, बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे है GABWMNT, यहाँ पे टॉरस है, टॉरस हो सकते हैं, OFSI, ये ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं कोई, आई डोंट नो, मुझे ऑफिशियल यहाँ पे लिखा हुआ भी शायद आ रहा है ना, OFIKYATGSNZ, H 2 बार आया है, Q 2 बार आया है, D है यहाँ पे, M है यहाँ पे, T भी 2 बार आया है, TT, S KHNA, आई डोंट नो, कुछ नाम अगर बनते हैं तो देख लीजिए। छोटा सा हार्ट है, आई डोंट नो कहाँ से इसमें आ गया। तो आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। ये आपको नेक्स्ट ईयर तक ये पर्सन से आपका टकराव होगा, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि कब मिलेंगे, है ना। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।